राम चौधरी के ठिकानों पर ये छापा मारा गया। प्रदेश के तकरीबन आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर के एसीबी का सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। सिरोही में तैनात है आरटीओ इंस्पेक्टर सुजाना राम चौधरी। आय से ज्यादा संपत्ति होने का आरोप है। बताया गया है कि आय से करीब 201% ज्यादा आय जो है इन्होंने अर्जित कर ली है और यही आरोप है और इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। एसीबी कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर छापा मारा जा रहा है। डीआईजी अनिल कयाल कर रहे हैं पूरे मामले की मॉनिटरिंग। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एसीबी की टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में कई ठिकानों पर छापा मारा गया है और यही वजह है कि परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर के ठिकानों पर अब दबिश दी गई है। तकरीबन 1 दर्जन एसीबी की टीमें इस वक्त छानबीन कर रही हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां कहां जो है संपत्ति जो है अर्जित करके आरोपी के जरिए उसे रखा गया है। तो ये बड़ी खबर सिरोही से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आय से ज़्यादा संपत्ति होने का आरोप, 201 गुना संपत्ति अर्जित की गई है, ये आरोप लगाया जा रहा है और यही वजह है कि 1 दर्जन के लगभग एसीबी की टीमें जो हैं इस पूरे मामले की छानबीन करती हुई नजर आ रही हैं। इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं डीआईजी अनिल कयाल और बताया जा रहा है कि एसीबी कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर यह छापा मारा गया है, जहां पर आय से ज़्यादा संपत्ति होने के आरोप में कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ इंस्पेक्टर सुजाना राम चौधरी पर बेहद गंभीर आरोप है। तो प्रदेश में एक बार फिर से एसीबी की टीम छापा मारने के लिए पहुंची हुई है और इस बार रडार पर पहुंच चुके हैं इंस्पेक्टर, जिन्होंने बताया जा रहा है कि आय से ज़्यादा संपत्ति को अर्जित करके रखा हुआ है। आरटीओ इंस्पेक्टर सुजाना राम चौधरी के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। बेहद गंभीर आरोप, आय से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप सुजाना राम चौधरी पर लगा। जानकारी यह है कि आय से 2 गुना यानी कि लगभग 201 गुना ज़्यादा संपत्ति अर्जित करके रखी गई है और एसीबी की कई टीमें जो हैं छानबीन कर रही हैं, पहुंची हुई हैं इस वक्त सिरोही में और कई ठिकानों पर छापा मारा गया। एक साथ आज जैसे ही एसीबी की टीमें पहुंची तो हड़कंप मच गया सिरोही में और इसी के साथ जांच जो है एसीबी की टीम ने शुरू कर दी है करना। बड़ी खबर सिरोही से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, आरटीओ इंस्पेक्टर सुजाना राम चौधरी के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है, कहां कहां एसीबी की टीम अभी मौजूद है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो पाली एसीबी के निर्देश में जो है राजसमंद टीम, जालोर और बाड़मेर की टीम जो है अलग अलग जगह पर जो है छापेमारी कर रही है। सिरोही के डीटीओ ऑफिस कार्यालय, सुजाना राम के निवास स्थान पर, माउंट आबू जो उनका निवास स्थान है वहां पर तीनों जगह जो है अलग अलग जगह जो है रेड चल रही है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है और अलग अलग टीमें जो है वो कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछला प्रकरण जो लंबे समय से चल रहा था, जिसको लेकर जो एसीबी की टीम ने आज जो है सर्च अभियान चलाया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 201% जो है आय से अधिक संपत्ति के जो सूचना मिली थी, जिसको लेकर 2.5 से 3 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला जो चल रहा था, उसको लेकर जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है और पूरा सर्च अभियान चलने के बाद में मीडिया से एसीबी जो है रूबरू होंगी और क्या प्रकरण जो निकल कर सामने आएगा जब मीडिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन अभी भी जांच जो शुरू है, एसीबी कोई भी किसी भी मामले में खुलासा करने से यानी कि जो है अभी चुप्पी साधे हुए हैं। कार्रवाई के पूरी होने के बाद ही पूरा मामला जो है उजागर हो पाएगा। जी, बेहद गंभीर आरोप है। कितनी टीमें अभी एसीबी की पहुंची हुई हैं, क्या पता चला? लगातार 3 टीमें पहुंची हुई है और अलग अलग जगह जो है दबिश दी गई है। सिरोही के गोयली उनका निवास स्थान पर, सिरोही के परिवहन विभाग जो है वहां पर कार्यालय में और माउंट आबू में भी जो है उनका जो मकान है वहां पर जो है कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कहीं अघोषित आय जो है उन्होंने अर्जित की थी, जिसको लेकर उनकी शिकायतें, जो प्रकरण जो चल रहा था और इसकी सूचना के बाद में जयपुर के आदेश के बाद में यह टीम जो है कार्रवाई करने के लिए सुबह से जो है आई हुई है और लगातार जो सर्च अभियान जो उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके अकाउंट में भी जो है लाखों रुपए की जो आय जो बताई जा रही है और वो पूरा अभी जो पूरा जो उसका खुलासा व जांच होकर जो दस्तावेज जो सामने आएंगे उसके बाद ही इस पूरे मामले का जो है खुलासा हो पाएगा कि कितनी अघोषित आय थी और कितने क्या क्या सामान मिले हैं। जी प्रतीक, जरा ये बताइएगा कि ये जो सुजाना राम चौधरी हैं इंस्पेक्टर के पद पर कब से तैनात हैं और इनकी अभी तैनाती कहाँ पर है? इसके साथ ये भी बताइएगा कि रडार में ये कैसे आया आखिर एसीबी के? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सुजाना राम चौधरी जो है पहले बीनमाल में जो है लगे हुए थे। बीनमाल के बाद में
सिरोही में उनकी पोस्टिंग हुई। उसके बाद में ये पिछले लंबे समय से जो है विवादों में चल रहे थे, जिनकी अनुमानित जो बताया जा रहा है कि उनके जो उनको पीछे जो पहले परिवाद जो दर्ज किया गया था, वह भी जो 191/2025 तक की कार्रवाई प्रकरण जो था वो जो जारी था उसको, और उसके बाद में जो है मामले को लेकर जो है इसकी अघोषित आय में 15 आवासीय और व्यवसायिक ठिकानों पर जो है दबिश दी गई है, जिसमें इनकी जो बाजार कीमत की जो आय बताई जा रही है वो 3.35 करोड़ रुपए की आकी गई है, और जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 2.50 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की है, जो कि आय से लगभग 201% जो है अधिक संपत्ति का मामला जो है इसमें सामने आ रहा है। हालांकि और तभी रडार पर ये आ चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी के लिए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में परिवहन विभाग के कार्मिक जो है सुजाना राम पर जो है आज सुबह से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सिरोही के डीटीओ ऑफिस में भी यहाँ पर जो है एसीबी की टीम पहुंची हुई है और लगातार सर्च अभियान चला रही है। आपको बता दें कि यह अभियान जो है पिछले लंबे समय से जो है चल रहा था, जिसको लेकर एसीबी की विभिन्न टीमों ने जो यहाँ पर कार्रवाई की है। उनके आवास पर और एसीबी कार्यालय जो है अलग अलग टीमें बनाकर सिरोही, माउंट आबू व उनके आवास पर जो है टीम ने दबिश दी है। अब बता दें कि जालोर के साचौर में भी जो है सर्च अभियान जो है किए जा रहे हैं। इस मामले में बताया जा रहा है कि 201% जो है आय से अधिक संपत्ति जो है की जो सूचना मिली थी, जिसके बाद उसका जो सर्च अभियान चल रहा है। हालांकि एसीबी के कोई भी कर्मचारी जो है मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। इसकी जांच चल रही है, जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। और ये प्रकरण पिछले लंबे समय से चल रहा था। जयपुर मुख्यालय के निर्देशन पर जो एक कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सिरोही जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थापित परिवहन निरीक्षक सुजानाराम चौधरी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया। और ये नागौर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर खारियावास गांव में स्कूल की छत गिर गई है। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि छत गिर गई है। घटना के समय प्रार्थना के लिए बच्चे गए हुए थे। देखिए, बेहद गंभीर मसला नागौर से निकलकर सामने आया है, जिसके कारण बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे प्रार्थना के लिए बाहर गए हुए थे। झालावाड़ जैसा हादसा यहां पर होने से टल चुका है। नागौर से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखिए, यही वो छत है जो बताया जा रहा है भरभरा कर गिर गई थी। हालांकि गनीमत ये रही थी कि कोई हादसा इस वजह से नहीं हुआ, जनहानि इस वजह से नहीं हुई, क्योंकि बच्चे जब यह हादसा हुआ वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि वो प्रार्थना के लिए गए हुए थे, जिसके कारण जान जो है वो बच्चों की बच गई है और ये गनीमत रही है। ये बड़ा अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आया है। नागौर के डेगाना से ये बेहद ही गंभीर मसला निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है प्रार्थना करने के लिए बच्चे गए हुए थे, इसी दौरान स्कूल की जो छत है वो भरभरा कर गिर जाती है। खारियावास गांव में स्कूल की छत जो है ये गिरी है। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि बीते दिन ही सरकार की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि जर्जर मकानों में और संस्थानों में स्कूल संचालित नहीं होंगे। करौली के सपोटरा इलाके के सरकारी स्कूल की जर्जर छत भी भरभरा कर गिर गई। हालांकि स्कूल खुलने से पहले यह हादसा हुआ, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इनायती की छत गिरने से स्कूल में हड़कंप मचा। प्रधानाचार्य संतराम मीणा ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को तुरंत ही घटना की सूचना दी, लेकिन मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। करौली के सपोटरा से तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पूरा जो विद्यालय परिसर है वो जर्जर हो चुका है, धराशायी हो चुका है। प्रिंसिपल ने अधिकारियों को मामले की हालांकि जानकारी दे दी है। और उसके बाद बताया जा रहा है अभी तक कोई अधिकारी वहां पर मौका मुआयना करने के लिए नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से लापरवाही निकलकर सामने आई है। सरकारी स्कूल की ये जर्जर छत जो है ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है, गिर चुकी है। टोंक का रुख करेंगे क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही हादसा हुआ है। बग्गीखाना सरकारी स्कूल का प्लास्टर जो है वो गिर चुका है। 8वीं कक्षा के कमरे का प्लास्टर गिरा है। बच्चों को दूसरे कमरे में तुरंत ही शिफ्ट कर दिया गया ताकि सभी बच्चे सुरक्षित रहें। लगभग 100 साल पुरानी बिल्डिंग की हालत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। कई बार शिक्षा विभाग को जानकारी भी दी गई, शिकायत दी गई,
बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये आरोप लगाया जा रहा। बारिश के दिनों में स्कूल परिसर में पानी भी भर जाता है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरी तरीके से जर्जर है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है जब बच्चे पढ़ रहे थे इसी समय जो छत का प्लास्टर है वो नीचे गिरने लगता है। तुरंत ही बच्चों को आनन फानन में दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया गया है। में स्कूल की सरकारी बिल्डिंग गिरने का मामला प्रदेश भर में सुर्खियों में है। उसके साथ ही टोंक शहर की एक स्कूल है, उसके हालात आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये सरकारी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ प्लास्टर गिरा है। उसके बाद में यहाँ बच्चों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग जिसमें स्कूल चल रहा है और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसकी हालात है वो एक बार आपको दिखा देते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल 8वीं तक यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं और ये जर्जर अवस्था में है। 2 बार इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री तक की जा चुकी है, लेकिन स्कूल की स्थिति आप एक बार देख सकते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये दूसरे रूम है जहाँ बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया। अंदर के हालात आपको रूम के दिखा देते हैं। ये बेहद ही पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग, और इसकी जर्जर अवस्था है। जिस तरह से झालावाड़ में कल स्कूल की बिल्डिंग गिरी, उसके बाद में ज़िले की कई स्कूलें ऐसी है जहां पर स्थिति कुछ ऐसी ही है, लेकिन शिक्षा विभाग को शिकायतों के बावजूद भी स्थिति यही बनी हुई है। बिल्कुल सर, अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है और इसके समाधान के लिए लिख दिया है सर, और शीघ्र समाधान होगा ऐसी उम्मीद है सर। लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है, प्लास्टर भी गिरा है। कल आपने देखा कि झालावाड़ में पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। ऐसी बिल्डिंग में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितना मतलब यानी रिस्क का काम है। हाँ बिल्कुल सही है सर। उस कमरे में जहाँ प्लास्टर गिरा था उसमें हमने सुबह भी क्लास नहीं बैठाई है, और दूसरे जहाँ पर छत की सीलन आ रही है या कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं वहाँ मतलब हम उनको बाहर ही बैठाते हैं। सुबह भी हमने बरामदे में क्लास लगवाई थी सर। अपना नाम बताइए। हरीश। जी, माय नेम इज हरीश। कितने साल मतलब ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7th में। स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल की तो स्थिति है यहाँ से दीवारें गिर रही हैं यहाँ पर हल्की हल्की। अभी पास वाले रूम में प्लास्टर गिरा था, क्या आप लोग उसी में थे या इसी में थे? इसमें थे हम तो। क्या स्थिति है स्कूल की? जर्जर अवस्था में है, प्लास्टर गिरा था अभी भी। सर बहुत बुरी स्थिति है, प्लास्टर गिर जाता है कभी, और दीवारों में वो आया हुआ है, पानी भर जाता है क्लासों में। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। पिपलोदी स्कूल हादसे से जुड़ा अपडेट है। वसुंधरा राजे पिपलोदी गांव पहुंची। मृतक बच्चों के घरों पर वसुंधरा राजे पहुंची हुई है। पूर्व सीएम वहां पर मौजूद हैं, ऐसी जानकारी है। परिजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया है। सांसद दुष्यंत सिंह सहित कई भाजपा नेता भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जरिए दिया गया है। तो इस वक्त झालावाड़ के पिपलोदी गांव में वसुंधरा राजे मौजूद हैं, वही स्थान जहां पर यह हादसा हुआ था। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता तरुण हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तरुण, वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं पिपलोदी गांव में, जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, वसुंधरा राजे पिपलोदी गांव पहुंची हैं। कल देर शाम वे झालावाड़ के भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंची थी, और जो स्कूल वाला जो हादसा हुआ है इसमें जो घायल बच्चे थे उनसे मिली थी, उनके परिजनों से मिली थी। तो आज वे मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव पहुंची हैं, और जो इस हादसे में जिन बच्चों का निधन हुआ है उन परिवारों से मिलकर सांत्वना व्यक्त कर रही हैं, उन्हें पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधा रही है। वसुंधरा राजे जो इन घरों में पहुंची हैं, और वसुंधरा राजे को देखते ही बिलख पड़े कई परिवार, और ग्रामीणों ने भी उनसे बातचीत की। वसुंधरा राजे भी एक एक ग्रामीणों से मिलकर जो वस्तु स्थिति का जायजा ले रही है, और किस तरह से यह हादसा हुआ था, क्या इसमें मामले में पुरानी चीजें थी स्कूल को लेकर, किस तरह की बातें थी, इन्हीं सब बातों को लेकर वे जानकारी ले रही हैं। जिला कलेक्टर सहित जो क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया और अन्य जो भाजपा नेता हैं, सांसद दुष्यंत सिंह हैं, ये सभी वसुंधरा राजे के साथ मौजूद हैं। वसुंधरा राजे ने जो पीड़ित परिवारों से मिलकर ढांढस तो बंधाया ही है, उन्हें सांत्वना व्यक्त की है, और साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।
ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तब की हैं जब मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उनके घर पहुंची। पिपलोदी वो पहुंची और इस दौरान उन्होंने परिवारों को हर संभव मदद देने का अपनी तरफ से भरोसा भी दिया है। भीलवाड़ा का रुख करते हैं, बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों के हालात खराब हो चुके हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से छत से टपकने लगा है पानी। मासूम बच्चों के ऊपर जो है हादसे का खतरा मंडरा रहा है। स्कूल की हालत देखकर खाली करा लिया गया है स्कूल। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सीलन की वजह से प्लास्टर पूरी तरीके से दीवार को छोड़ चुका है। रायला की ये घटना बताई जा रही है। हादसा यहाँ पर घटित कोई ना हो जाए, खास करके जैसा पिपलोदी में घटित हुआ है। यही वजह है कि स्कूल को खाली करा लिया गया है। सीकर जिले के खंडेला हिस्सा ये बताया जा रहा है जहाँ की बावड़ी की ओर वो गिर चुका है। मलूसा रोड के कॉलोनी में हादसा हुआ है। हादसे के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जर्जर हिस्से को गिराकर सुचारू की जा रही है वहां पर व्यवस्थाएं, ताकि लोगों को आवागमन में और अन्य कार्य करने में किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यह अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर इस वक्त भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर जलभराव जैसे हालात हैं और जो जर्जर और पुराने मकान, मंदिर, स्कूल हैं वो धराशायी हो रहे हैं। और ऐसा ही एक घटनाक्रम फिर से देखने को मिला, जहां पर बताया जा रहा है कि मंदिर का एक हिस्सा जो था वो भरभरा कर गिर गया है। हालांकि व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। उधर कोटा में भी शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के निमाना सरकारी स्कूल के बाहर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। स्कूल पर ताला जड़ दिया गया, लोगों के जरिए गेट पर धरना दिया गया। ये लोग स्कूल की 75 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग को लेकर आक्रोश जता रहे हैं। झालावाड़ हादसे के बाद लोगों में डर है। हादसे की आशंका के चलते जर्जर बिल्डिंग में स्कूल चलाने का विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए, प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। आपको तस्वीरें दिखाएंगे बारिश की। 4 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। कहीं रात भर से बारिश हो रही है तो कहीं कुछ देर की बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। पहली तस्वीर अजमेर से, जहां बारिश के बाद स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। दौसा में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हैं। डिडवाना, कुचामन और भरतपुर समेत कई जिलों का लगभग यही हाल है। अजमेर में एक बार फिर से बारिश ने आम जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। शनिवार सुबह से हो रही बारिश के चलते अलग अलग स्थान पर जल बहाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि ज्वेलन अस्पताल के बाहर भी 2 फुट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना आवागमन में करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। अजमेर में एक बार फिर बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। आज सुबह से ही हो रही बारिश के बाद अलग अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अजमेर के संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के बाहर की, जहां पर घुटनों तक पानी है और आवाजाही जो है वो प्रभावित हो रही है। आज इसके चलते जो है जिला कलेक्टर ने सुबह ही अवकाश घोषित कर दिया था। सभी स्कूलों की जो गैर सरकारी सरकारी स्कूलें हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है, साथ ही आंगनबाड़ी की भी छुट्टी रहेगी। तो स्थिति जो है लगातार एक बार फिर जो है बारिश आने के बाद विकराल होने लगी है। ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति न बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और सुबह तेज बारिश के बाद अब रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ है। ऐसे में किसी तरह की परेशानी आम जनता के सामने न आए, इसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। आपदा प्रबंधन की बात करें या फिर जो नगर निगम की बात करें, उनकी ओर से जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जल भराव की स्थिति पिछली बार की तुलना में कम हुई है, क्योंकि बारिश जो है वो धीरे धीरे हो रही है। लेकिन जल भराव के कारण बीच बीच में कई स्थानों पर गड्ढे हैं, सीवरेज की जो लाइनें हैं वो लोगों के लिए मुसीबत यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर गाड़ी जो है गड्ढों में गिर जाती है या सीवरेज के जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनमें गिर जाती है तो एक बड़ी परेशानी जो है वो लोगों के सामने खड़ी हो सकती है। आप देखेंगे तस्वीरें, गाड़ियाँ जो है बीच में ही बंद हो रही हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन्हें भी बेमुश्किल जो है बाहर निकलने को यहाँ पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें हैं वो अजमेर के अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है। आना सागर झील पहले ही ओवरफ्लो थी,
2 फीट जो निकासी है उससे की जा रही थी, और एक बार फिर जब सुबह बारिश आई है तो वो ओवरफ्लो हो गई है। तो उसका पानी जो निकल रहा है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। सबसे बड़ी बात अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेलन की है, क्योंकि यहाँ पर जो है जलभराव की स्थिति बनती है और ये परेशानी जो है लंबे समय से बनी हुई है। तो ऐसे में इसकी जल्द से जल्द निकासी हो, इसे लेकर भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। साथ ही इंद्रदेव से भी मैं यहाँ पर जो है मेहरबानी की मांग की जा रही कि जल्द से जल्द जो है वो राहत यहाँ पर प्रदान करें, और जो बारिश यहाँ पर हो रही है उसको जो है जल्द से जल्द पानी की निकासी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो बनी रहे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। बूंदी से बड़ी खबर, महावीरपुरा बस्ती में मकान धराशायी हो चुका है। घर पर कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से हादसा टल गया। बहुत बड़ा देखिए बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बूंदी से बताया जा रहा है एक बेहद ही हैरान करने वाला मसला निकलकर सामने आया। भारी बारिश की वजह से मकान जो है जो जर्जर अवस्था में खासकर पहुंच चुके हैं, जो बेहद कमज़ोर हैं, वो भारी बारिश की वजह से ज़मींदोज़ हो रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला महावीरपुरा बस्ती में दिखाई दिया, जहां पर मकान धराशायी हो गया। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि घर पर उस दौरान कोई मौजूद नहीं था जब ये घर गिरा है। इसी वजह से एक बड़ा हादसा होने से निपटना पड़ा। अजमेर निगम की वार्ड संख्या 34 में सीवरेज लाइन में लापरवाही के चलते गड्ढे में पानी का ट्रैक्टर धंस चुका है। बताया जा रहा है पलटकर बिजली के पोल से वो टकरा गया। इसके चलते बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई टैंकर की चपेट में नहीं आया। बाद में क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को सीधा किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सीवरेज का काम किया जा रहा है, इसके लिए बड़े बड़े गड्ढे किए गए यहाँ पर, लेकिन उन गड्ढों को ठीक से भरा नहीं गया। इसके चलते आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं। वार्ड नंबर 34 टावर रोड गली नंबर 19 पानी का टैंकर पलट गया, जिससे लाइट का पोल टूट गया और कोई प्रशासन, नगर निगम और कोई भी सीवरेज वाले आके नहीं देख रहे हैं। सीवरेज वाले अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। पूरे वार्ड के अंदर गंदगी फैला रखी। कितनी बार हमने मीडिया के जरिए सूचना दी, लेकिन आज तक कोई प्रशासन सीवरेज वालों को आके कुछ भी देखभाल नहीं कर रहा है। सीवरेज वालों की वजह से आज पानी का टैंकर पलट गया है टावर रोड गली नंबर 19 में और पोल टूट गया। उससे 1 घंटा पहले पोल चेंज करके गए। न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप आप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़ें, बदलाव का हिस्सा बनिए। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर आएंगी। नीचे दिए गए QR कोड को आप स्कैन करें, तुरंत ही डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप।